हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो हर हर महादेव। आज प्रदोष व्रत भी है शिव जी का। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है दोस्तों। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही ज्यादा अलौकिक और प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, परंतु इनकी गणना एक में ही की जाती है, वो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। स्कंद पुराण में ओंकारेश्वर का बखान किया गया है। जो मनुष्य स्थान पर अन्नदान करता है या धन दान करता है या पूजा पाठ करता है, उसे भगवान शिव के धाम में शिवलोक की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर तीर्थ सदैव ऋषि मुनि और देवताओं से भरा रहता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थल है दोस्तों। इस ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग माथा टेकने, भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा भगवान शिव की पुत्री भी कही गई है। उज्जैन से खंडवा जाने वाले रेल मार्ग पर मोरटका नामक रेलवे स्टेशन है, जहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह तीर्थ स्थल विराजमान है। नर्मदा नदी की दो धाराओं बटने से एक टापू हो गया है। बीच में उस टापू का नाम मानधाता पर्वत है। इसे शिवपुरी भी कहा जाता है दोस्तों। नर्मदा की एक धारा उत्तर की तरफ तथा दूसरी धारा दक्षिण की तरफ बहती है। दक्षिण की ओर जो धारा बहती है दोस्तों, वो प्रधान धारा है, जिससे नाव के द्वारा पार किया जाता है। इसी मानधाता पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है। कहा जाता है दोस्तों कि मानधाता नामक एक राजा ने इस स्थान पर बहुत कठोर तपस्या की थी और भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। मानधाता सूर्य वंश के राजा थे। उनके 2 पुत्र हुए। वे पुत्र भी आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध राजा बने। वे महान यज्ञदाता भी थे। इस महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत पड़ा। यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण पेशवा राजा द्वारा ही करवाया गया है। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि भगवान का ये मंदिर भी उन्हीं पेशवाओं द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में 2 कमरों से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि भीतर अंधेरा रहता है, इसलिए वहाँ पर हर समय दिन रात दीपक प्रज्वलित रहता है। भगवान शिव की कथा, पौराणिक जो कथा है वो इस प्रकार है। ये दूसरी कथा है दोस्तों। एक बार नारद ऋषि परम श्रद्धा और भक्ति के कारण भगवान शिव गोकर्ण नामक शिव के पास गए। भगवान शिव के दोस्तों कई नाम हैं, तो एक नाम गोकर्ण भी है। बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद जब नारद मुनि गिरिराज विंध्याचल में पहुंचे, तो विंध्याचल गिरिराज ने बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत किया और उनकी सेवा अर्चना की। और कुछ अहंकार वश होकर उनके अंदर, गिरिराज के अंदर अहंकार आ गया और कहा कि हे ऋषिवर, देखिए मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी सेवा भाव में कोई कमी तो नहीं रह गई। मेरे पास सब कुछ है। मेरे से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार अहंकार पूर्वक बातें सुनकर नारद मुनि चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद नारद मुनि ने कहा, एक लंबी सांस लेकर, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं है गिरिराज, परंतु सुमेरु पर्वत तुमसे भी बहुत ज्यादा ऊंचा है। हे गिरिराज, तुमसे भी ज्यादा सुमेरु पर्वत ऊंचा है
और उसके पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार नारद मुनि कहकर चले गए। अब विंध्याचल पर्वत को बहुत बुरा लगा और अपनी बात पे उनको पछतावा भी हुआ और वे दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब भगवान शिव की कठोर तपस्या करूंगा। विंध्याचल पर्वत ने अगले 6 महीने तक शिवजी भगवान का एक पार्थिव लिंग बनाया और कठोर तपस्या करने लगे। 6 वर्ष के बाद दोस्तों भगवान शिव विंध्याचल पर्वत पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और कहा कि हे विंध्याचल, जो तुम्हें चाहिए उसे मैं जरूर दूंगा, तुम मांगो जो तुम्हारी इच्छा है। तब विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझको सद्बुद्धि दे और जो मैं चाहता हूँ वो सब मुझे मिले। तो इस पर भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तब ऋषि मुनि और देवता भी वहां पर सभी पहुंच गए और सभी ने भगवान शिव का मंगलगान किया और उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति की और भगवान पर पुष्प वर्षा की और कहा कि हे भोलेनाथ, आप इसी स्थान पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाएं। इस प्रकार भगवान शिव वहां पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। परंतु पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति जल रही थी दोस्तों, उसमें से भी परमेश्वर लिंग की स्थापना हो गई। तो यहाँ दूसरा लिंग जो है शिव जी का, वो परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गया, लेकिन मान्यता सिर्फ वहाँ पे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही मिली। और इसी प्रकार 2 शिवलिंग वहाँ पर विराजमान हो गए और सभी देवताओं ने कहा कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त त्रेता युग से लेकर द्वापर युग से लेकर और कलयुग से लेकर जब तक ये संसार है, गंगा जमुना पानी से भरी हुई है तब तक, और ये पृथ्वी है, जो भी भक्त इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आएगा भगवान के दर्शन के लिए, आप उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भगवान ने तथास्तु कहा। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि इस स्थान पर, इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं हर समय। तो ये थी दोस्तों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आप सब ने ध्यान से सुनी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब